अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज जो हम चैप्टर नंबर 6 की कर रहे हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। और इसमें हमने आइडेंटिटीज़ को प्रूव करना है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आइडेंटिटीज़ दी हुई हैं, इनको हमने प्रूव करना है। जैसे हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन किए थे कि एक साइड लेंगे लेफ़्ट हैंड साइड या राइट हैंड साइड, तो उसको दूसरी साइड के इक्वल प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, इसका फर्स्ट पार्ट है लेफ़्ट हैंड साइड। इसमें ले लें, लेफ़्ट हैंड साइड आ जाएगी साइन थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो ये जो 1 माइनस कॉस थीटा है, इसका साइन चेंज करें, माइनस प्लस करें और उससे मल्टीप्लाई भी कर देना और उससे डिवाइड भी कर दें। 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। तो ऊपर है साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये वैल्यू वैसे ही लिख लें। नीचे इनको मल्टीप्लाई कर दें, 1 को 1 से 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा ये होता है साइन स्क्वायर थीटा के। तो ये आ जाएगा साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा ओवर साइन स्क्वायर थीटा है। तो एक साइन से कैंसिल कर दें, तो बाकी आ गया 1 प्लस कॉस थीटा ओवर आ जाएगा साइन थीटा। तो ये हमारी आ जाएगी राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। इसी तरह इसका पार्ट नंबर 2 है, कहता है कि प्रूव करें साइन थीटा इंटू कोसिकन थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकन स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी लेफ़्ट हैंड साइड ले लें, साइन थीटा इंटू कोसिकन थीटा और माइनस साइन थीटा। तो ये आ जाएगा साइन थीटा, कोसिकन को लिख लेना है 1 ओवर साइन थीटा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा। तो साइन थीटा इंटू एलसीएम आ गया साइन थीटा, ये कैंसिल हो गया तो बाकी 1, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये होता है कॉस स्क्वायर थीटा के इक्वल, ओवर साइन थीटा आ गया। तो साइन से साइन कैंसिल कर दें, बाकी रह जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। तो कॉस का उल्ट कर दें, कॉस का उल्ट जो है वो होता है सीकन। कॉस स्क्वायर है तो सीकन का भी स्क्वायर आ जाएगा, 1 ओवर सीकन स्क्वायर थीटा। ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। हाँ जी, नेक्स्ट है, कहता है कि कोसीकन थीटा माइनस सीकन थीटा ओवर कोसीकन थीटा प्लस सीकन थीटा, और इसको हमने प्रूव करना है 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा के इक्वल। तो इसमें आप राइट हैंड साइड ले लें, राइट हैंड साइड है 1 माइनस टेन थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा। हाँ जी, 1 माइनस टेन का फार्मूला ये होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा ओवर 1 प्लस टेन थीटा, तो ये फिर वही फार्मूला साइन थीटा ओवर कॉस थीटा आ जाएगा। अब ऊपर एलसीएम ले लें, ऊपर एक ही बटा आ रहा है कॉस थीटा, तो वही एलसीएम आ जाएगा। तो कॉस को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल तो बाकी रह गया साइन थीटा। बटे में भी एलसीएम ले लें तो ये कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। कॉस थीटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस थीटा, कॉस से कॉस कैंसिल तो प्लस साइन थीटा आ जाएगा। दोनों का सेम एलसीएम है तो कॉस से कॉस कैंसिल कर दें, बाकी वैल्यू रह जाएगी कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर आ जाएगा कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा आ गया। ठीक है, अब इनका उल्ट करते हैं सारी वैल्यूज़ का। कॉस का उल्ट लिखेंगे तो ये होता है 1 ओवर सीकन थीटा, साइन का उल्ट लिखेंगे तो ये होता है 1 ओवर कोसीकन थीटा। सेम यही काम बटे में करना है, 1 ओवर सीकन थीटा आ जाएगा और प्लस 1 ओवर कोसीकन थीटा आ गया। अब एलसीएम ले लें ऊपर भी और बटे में भी। हाँ जी, ऊपर एलसीएम आ जाएगा सीकन थीटा और कोसीकन थीटा, तो सीकन से सीकन कैंसिल तो बाकी रह जाएगा कोसीकन थीटा, माइनस कोसीकन से कोसीकन कैंसिल तो बाकी रह जाएगा सीकन थीटा। बटे में आ गया सीकन थीटा और कोसीकन थीटा, एलसीएम आ जाएगा। सीकन से सीकन कैंसिल तो बाकी रह जाएगा कोसीकन थीटा, और प्लस कोसीकन से कोसीकन कैंसिल तो बाकी रह गया सीकन थीटा। तो एलसीएम सेम है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो वैल्यू ऊपर जो बच जाएगी वो है कोसीकन थीटा माइनस सीकन थीटा
ओवर आ जाएगा कोसीकन थीटा और प्लस सीकन थीटा। तो यही हमने राइट हैंड साइड प्रूव करनी थी, इज इक्वल टू राइट लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा यहाँ। नेक्स्ट है इसका पार्ट नंबर 4 है। हाँ जी, पार्ट नंबर 4 में वो कहता है कि प्रूव करें टैन थीटा प्लस कॉट थीटा। ठीक है, प्रूव करना है हमने कि टैन थीटा प्लस कॉट थीटा और इज इक्वल टू है 1 ओवर साइन थीटा और कॉस थीटा। तो इसमें भी लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी, टैन थीटा और प्लस आ जाएगा कॉट थीटा। टैन का फार्मूला लगाएंगे वो होता है साइन थीटा ओवर कॉस थीटा, और कॉट का फार्मूला लगाएंगे वो होता है कॉस थीटा ओवर साइन थीटा। एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा, साइन से साइन कैंसिल, कॉस को कॉस से मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा ये 1 ओवर आ जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा। अब इसका उल्ट कर दें, कॉस का उल्ट ये होता है सीकन थीटा और साइन का उल्ट ये होता है कोसीकन थीटा। तो बल्कि ये उल्ट नहीं करने थे, यहीं तक इसका आंसर आ जाएगा 1 ओवर कॉस थीटा और साइन थीटा। यही हमारी राइट हैंड साइड आ जाएगी। ठीक है, 1 ओवर साइन थीटा और कॉस थीटा। नेक्स्ट है, कहता है कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। तो हमने इसको प्रूव करना है 2 ओवर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा के। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लें, इसमें कॉस थीटा प्लस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस साइन थीटा ओवर कॉस थीटा और प्लस साइन थीटा। एलसीएम ले लेना है, तो एलसीएम आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और कॉस थीटा प्लस साइन थीटा। दोनों वैल्यू जो बटे वाली हैं वो एलसीएम में आ जाएंगी। अब ये कैंसिल हो जाएगी, तो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा को कॉस थीटा प्लस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम वैल्यूज़ हैं तो होल का स्क्वायर बन जाएगा। कॉस थीटा प्लस साइन थीटा और होल वैल्यू का स्क्वायर। इसी तरह ये प्लस वाली कैंसिल हो जाएगी, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा को कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से मल्टीप्लाई करना है, तो कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब ये स्क्वायर ओपन कर लें, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का ए प्लस बी के स्क्वायर के फार्मूले से, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा और कॉस थीटा। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। अब इसका भी स्क्वायर ओपन कर लें, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा और साइन थीटा आ जाएगा। बटे में वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर लें, कॉस को कॉस से कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन को साइन से साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल आ गया। ये प्लस 2 साइन थीटा कॉस थीटा और ये माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये कैंसिल कर दें। ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये भी 1 के इक्वल आ जाएगा। अब प्रूफ देखें, हमारा जो प्रूफ है वो सारे का सारा साइन में है, तो हमने बटे में जो कॉस की वैल्यू है इसको ख़त्म करना है और इसको साइन में चेंज करना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के। इसकी जगह पर कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर इसका फार्मूला अप्लाई कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और नेक्स्ट माइनस साइन स्क्वायर थीटा वैसे ही आ जाएगा। तो ऊपर आ गया 1 प्लस 1 2 ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के आ जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो लास्ट पार्ट है। प्रूव करना है हमने 1 प्लस कॉस थीटा ओवर 1 माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू कोसीकन थीटा प्लस कॉट थीटा, और इसका स्क्वायर प्रूव करना है। तो इसमें राइट हैंड साइड ले लेनी है हमने, ये आ जाएगी कोसीकन थीटा प्लस कॉट थीटा और होल का स्क्वायर। कोसीकन इसको लिखेंगे 1 ओवर साइन थीटा,
कॉट को लिखेंगे कॉस थीटा ओवर साइन थीटा और ऊपर आ जाएगा इसका स्क्वायर। एलसीएम ले लें तो एलसीएम सेम बटे हैं वही एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, तो ऊपर आ गया 1 प्लस कॉस थीटा और होल का स्क्वायर। ऊपर वाला स्क्वायर अलहदा कर दें 1 प्लस कॉस थीटा और इसका स्क्वायर, और नीचे साइन का अलहदा कर दें साइन स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा और इसका स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा ये होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा और स्क्वायर, अब ये 1 का स्क्वायर होता है, कॉस भी स्क्वायर में आ रहा है, दो स्क्वायर हैं, सेंटर में माइनस है, तो इसको लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और एक दफ़ा आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा की पावर ऊपर 2 आ रही है, नीचे 1 प्लस कॉस थीटा की पावर 1 है, तो एक पावर कैंसिल कर दें तो बाकी रह जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा और बटे में आ जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा इज़ इक्वल टू लेफ़्ट हैंड साइड के बराबर आ जाएगा। यही हमने प्रूव करना था। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर है 4। कहता है कि tan थीटा इज़ इक्वल टू 3 ओवर अंडर रूट 2 के इक्वल है, और ये जो थीटा लाइज कहता है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फाइंड द रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बाकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो हमने फाइंड करने हैं। यहाँ पर थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट से तल्लक रखता है। तो अब tan थीटा है, tan थीटा की अब हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक ट्राइंगल बना लेते हैं। tan का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, यानी ये जो 3 है ये परपेंडिकुलर की वैल्यू है और अंडर रूट 2 जो है ये बेस की वैल्यू है। तो अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में बनाएं ट्राइंगल तो tan थीटा में 3 जो है ये परपेंडिकुलर और अंडर रूट 2 जो है ये बेस आ जाएगा। तो हमने हाइपोटेनस पहले फाइंड करना है, तो जब हम हाइपोटेनस फाइंड कर लेंगे तो फिर हम इजीली बाकी जो इसकी वैल्यूज़ हैं, बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं वो भी फाइंड कर सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम इस्तेमाल करते हैं। हाइपोटेनस इज़ इक्वल टू आ जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर और प्लस बेस का स्क्वायर और ऊपर आ जाएगा अंडर रूट। 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल 2 आ गया, और h इज़ इक्वल टू 9 प्लस 2 11 अंडर रूट। तो हमारे पास जो हाइपोटेनस हैं वो 11 अंडर रूट के आ जाएगा। तीसरी साइड भी हमने राइट एंगल ट्राइंगल की फाइंड कर ली है। अब हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो फाइंड करने हैं। tan दिया हुआ है तो पहले हम साइन थीटा फाइंड कर लेते हैं। साइन थीटा का फार्मूला होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर आ गया 3 और हाइपोटेनस आ गया 11 अंडर रूट। ठीक है, ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई। फिर कॉस थीटा, कॉस का फार्मूला होता है बेस ओवर हाइपोटेनस। तो बेस आ गया अंडर रूट 2 और हाइपोटेनस आ गया अंडर रूट 11, ये कॉस थीटा आ गया। अब बाकी जो है इनके उल्ट हैं। tan का उल्ट कर दें तो tan का उल्ट होता है कॉट थीटा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट 2 ओवर 3। साइन है, साइन का उल्ट होता है कोसिकन थीटा, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 11 अंडर रूट ओवर 3। और फिर है कॉस, कॉस का उल्ट होता है सीकन थीटा, तो सीकन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 11 अंडर रूट ओवर अंडर रूट 2 आ जाएगा। ये बाकी रिमेनिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है वो मालूम हो जाएंगे। नेक्स्ट है रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 की स्टेटमेंट है, कहता है फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ अ 30 मीटर हाई बिल्डिंग इज 28। हाउ फार इज द पॉइंट फ्रॉम द बेस ऑफ द बिल्डिंग। हाँ जी, कहता है कि एक 30 मीटर हाइट वाली बिल्डिंग है, वहाँ से हम देख रहे हैं तो एक पॉइंट का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो 28 डिग्री बन रहा है। अब ये जो पॉइंट जहाँ पर 28 डिग्री बन रहा है वो इस बेस से कितना दूर है, तो हमने x की वैल्यू जो है इसमें फाइंड करनी है। ठीक है, ट्राइंगल बना लिया हमने, राइट एंगल ट्राइंगल नाम दे लिए हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC। तो अब ये परपेंडिकुलर है और बेस का आपस में तल्लक दिया है, तो हम फार्मूला इस्तेमाल करेंगे tan थीटा का। tan थीटा इज़ इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो थीटा अब दे दिया 28 डिग्री के, परपेंडिकुलर जो है वो 30 दिया हुआ है, बेस को हमने नाम दे दिया x का। तो tan 28 की वैल्यू फाइंड कर लेनी है। tan 28 की वैल्यू जब हम कैलकुलेटर से देखते हैं तो ये 0.531 आ जाएगी। 0.531 इज़ इक्वल टू 30 ओवर x। अब x को 0.3531 को रिप्लेस कर दें
तो 30 ओवर आ जाएगा 0.531, एक्स उधर चला जाएगा और वो वैल्यू इधर आकर डिवाइड हो गई। अब 30 को 0.31 पे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 56.4 मीटर आ जाएगा। ठीक है, उस पॉइंट तक का फासला जहाँ पर 28 डिग्री बन रहा है और बिल्डिंग की बेस से वहाँ तक का फासला जो है वो 56.4 मीटर होगा। इसी तरह है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 की स्टेटमेंट है, कहता है लैडर लीनिंग अगेंस्ट अ वॉल। एक सीढ़ी है वो दीवार के साथ लगाई गई है और वो 65 के एंगल के साथ लगाई गई है। इफ़ द लैडर इज़ 10 मीटर लॉन्ग, सीढ़ी की लंबाई जो है अगर 10 मीटर हो, हाउ हाई डज इट रीच ऑन द वॉल, तो दीवार के साथ वो कितनी ऊपर तक लगेगी। यानी हमने हाइट ऑफ वॉल जो है वो फाइंड करनी है। दीवार की लंबाई सीढ़ी की लंबाई जो है वो 10 मीटर दे दी है और एंगल जो यहाँ पे बन रहा है वो है 65 डिग्री। तो अब हम देखते हैं कि कौन सी दो साइड्स का जिक्र कर रहा है। तो एक उसमें आ रही है परपेंडिकुलर और एक उसमें आ रहा है हाइपोटिनस। तो हम लिखेंगे इन ट्राइएंगल ए बी सी, तो ये आ जाएगा साइन थीटा का फार्मूला लगाएंगे परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटिनस, क्योंकि हमारे पास दो ही साइड थी, एक परपेंडिकुलर थी और एक हाइपोटिनस, तो साइन का फार्मूला आ जाएगा। अब आ जाएगा साइन 65 डिग्री, परपेंडिकुलर आ गया एच ओवर हाइपोटिनस आ जाएगा 10। साइन 65 की वैल्यू देखेंगे तो वो आती है 0.906, एच ओवर आ जाएगा 10। हमने एच फाइंड करना है, 10 इधर डिवाइड उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 0.906 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू एच के आ जाएगा। तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9.06 मीटर इज इक्वल टू एच। एच जो है वो हाइट ऑफ वॉल है, तो ये दीवार की जो ऊंचाई है जहाँ तक सीढ़ी आएगी वो 9.06 मीटर तक आ जाएगी।